हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो परसेंटेज का एडवांस लेवल लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने परसेंटेज के पार्ट 1 वीडियो में इजी लेवल बताया था तथा उसका बेसिक बताया था, इस वीडियो में मैं थोड़ा एडवांस लेवल बताऊंगी। दोस्तों, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसे कंप्लीट किए बिना आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सोच नहीं सकते हैं। दोस्तों फ्रेंड्स, परसेंटेज के पार्ट 1 में हमने आप लोगों को डेली बेसिस के कुछ क्वेश्चंस बताए थे। दोस्तों, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होता जब तक कि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर लेते। ठीक है दोस्तों, अगर आप कॉन्सेप्ट को ही अच्छी तरीके से जान जाएंगे तो आप लिमिटेड क्वेश्चन से, थोड़े से क्वेश्चन से ही पूरे के पूरे चैप्टर को इजीली समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक में मैं फिर से थोड़ी बेसिक बताऊंगी ताकि आगे की वीडियो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, बेसिक को आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसी पे पूरा का पूरा चैप्टर टिका होता है। इतना मैं दावा कर सकती हूँ कि परसेंटेज के चैप्टर को बिना फॉर्मूले के आपके दिमाग में पक्का सेट कर दूंगी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, ज़्यादा डिले ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ आपको परसेंटेज समझाना। ठीक है दोस्तों, परसेंट का मतलब क्या होता है, ये जो मैं बता रही हूँ अभी बेसिक, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, परंतु फिर से इस वीडियो में थोड़ा बता दे रही हूँ बेसिक, ताकि आपको वीडियो पूरा समझ आ जाए। जैसे परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रतिशत। दैट मीन्स प्रतिशत, 1/100 या बटा 100, ये कर देंगे तो आपको प्रतिशत निकल समझ में आएगा। दोस्तों, जैसे कि 10% का मतलब क्या होता है, जैसे कि 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब 10/100, 10/100। 50% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 50/100। परसेंट, पर दैट मीन्स डिवाइड बाई 100%। ठीक है दोस्तों, 50/100 हमेशा आधा होता है। उसी तरह से अगर इसका अपोज पूछा गया कि आधा कितना परसेंट होता है, तो आधा हमेशा कितना परसेंट होता है, तो उसे हम क्या करेंगे, इनटू करेंगे 100 से। तो क्या हुआ, आधा हमारा 50% होकर आया। कोई पूछे आधा मतलब, अरे भाई आधा मतलब 50%। ठीक है, 1/10 मतलब 10%। ये देखिए 100 से इंटू करें 1/10 मतलब क्या हो गया दोस्तों, 10%। ठीक है दोस्तों, मैंने फर्स्ट वीडियो में इसको बताया था, इस वीडियो में फिर से मैं बताई हूँ ताकि थोड़ा सा आपको वीडियो समझने में, क्वेश्चंस को समझने में इजी हो सके। मैंने बताया था, देखिए दोस्तों, कि का परसेंटेज में अक्सर का यूज़ होता है। दोस्तों, का मतलब क्या होता है, का मतलब क्या होता है, गुणा। का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा। इसका इतना परसेंट, 50 का 25% कोई पूछा तो 50 × 25/100, ये का मतलब समझ में आ रहा है दोस्तों, गुणा। ठीक है, और एक ये यूज होता है कितना का मतलब आप हमेशा x लेकर चलेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे कि 50 का कितना परसेंट 10 होता है, तो 50 का मतलब मैंने गुना बताया, कितना मतलब x, परसेंट 10 है। ठीक है दोस्तों, कितना का मतलब मैंने x बताया था। ठीक है, परसेंटेज का मतलब मैंने बताया था बटा 100, 1/100 लिखे इसको। ठीक है, और है या होता है का मतलब हमने क्या बताया था दोस्तों, बराबर। ये चीज़ आप दिमाग में फिट कर लीजिए दोस्तों। ये चीज़ आप अगर अच्छे से समझ गए तो बेसिक क्वेश्चन तो दावा करती हूँ इजीली से आपका निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए क्वेश्चंस बताती हूँ। इस वीडियो में मैं बताऊंगी अधिकतर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, जैसे कि मिक्सचर पर आधारित, नंबर्स पर आधारित, चुनाव पर आधारित। ठीक है दोस्तों, मिक्सचर पर आधारित, परीक्षा में पास और फेल पर आधारित, इस टाइप्स के क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, जैसे एग्जांपल पहले मैं बताती हूँ मिक्सचर पर आधारित। जो क्वेश्चन कई बार होता है कि मिक्सचर पर आधारित टिका होता है, जैसे कि एक क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, तो चीनी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, चीनी निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 लीटर का 40% निकालेंगे। ठीक है, 15 लीटर का 40% निकालेंगे दोस्तों, तो क्या आ गया मेरा
6 kg, ठीक है। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, दैट मीन्स 6 kg चीनी है। इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। 15 लीटर में यदि 6 kg चीनी है तो पानी कितना हुआ मेरे दोस्तों? 15 माइनस 6 दैट मीन्स 9 kg पानी हुआ, 9 लीटर हमारा पानी हुआ। इसमें 3 लीटर और पानी मिला दिया जाए तो पानी हमारा कितना बन गया दोस्तों? 12 लीटर, ठीक है। नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 12 लीटर हमारा पानी है और 6 kg हमारा चीनी है। टोटल हमारा कितना हुआ वजन? टोटल हमारा 12 + 6 दैट मीन्स 18 हो गया। 18 हो गया। अब क्या बता रहा है? 18 लीटर घोल बन गया। नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चीनी हमारा कितना है दोस्तों? 6 kg। तो 18 का कितना परसेंट 6 है? 18 का x% = 6। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया? देखिए आसानी से देखिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा फास्ट लग रहा है तो थोड़ा पॉज कर लीजिए और आसानी से देखिए क्या मैंने बताने की कोशिश की है बिना फॉर्मूले के, और कितनी आसानी से मैंने बताया है इस चीज़ को। आपको भी आसानी से दिमाग में फिट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे x बराबर क्या करेंगे? 6 × 100/18। दैट मीन्स 6 × 18 x = 33 1/3%, ठीक है दोस्तों। समझ में आया? ठीक है। अब इसी मिक्सचर से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन आपको बताती हूँ। जैसे अल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलियन में 25% अल्कोहल है। 40 लीटर विलियन में 25% अल्कोहल है। 25 × 100 10 बार, ठीक है। 10 लीटर क्या है मेरा? अल्कोहल है। 10 लीटर क्या है मेरा? अल्कोहल है, ठीक है। उसमें अल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% होता? ठीक है दोस्तों। तो 10 लीटर अल्कोहल है, 40 लीटर टोटल विलियन है मेरा, तो उसमें से हम 10 लीटर अगर माइनस करें तो मेरा क्या निकलेगा? 30 लीटर हमारा पानी निकल कर आएगा। अब 30 लीटर पानी होगा जो 80% होगा, तभी तो बाकी 20% हमारा अल्कोहल होगा। तो 80% का वैल्यू हमारा क्या है दोस्तों? 30 लीटर है। 80% का वैल्यू हमारा क्या है? 30 लीटर है। तो 20% का वैल्यू क्या होगा? 30/80 × 20। दाएं बटा बाएं गुणा नीचे वाला, 2 से 20 से 4 बार में, 4 से कटेगा, ये क्या होगा दोस्तों? 7.5 बार में, ठीक है। तो 7.5 लीटर हम लोग को अल्कोहल की आवश्यकता होगी, तब वो क्या बन जाएगा? 20% बन जाएगा। परंतु हमारे पास कितना है? ऑलरेडी 10 लीटर पहले से हम डाल रहे थे तो 20% हो रहा था। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? 2.5 लीटर हम उसमें से निकाल लेंगे। तो 10 लीटर में से 10 लीटर में से 7.5 लीटर हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो हमारा निकलेगा 2.5 लीटर। तो 2.5 लीटर हम उसमें से निकालेंगे। 2.5 लीटर कम डाले होते तो हमारा क्या होता है? अल्कोहल 20% बन जाता, ठीक है दोस्तों। समझ में आया? ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत इजी है। बस क्वेश्चन देखने में टफ लगता है, सॉल्यूशन काफ़ी इजी होता है दोस्तों परसेंटेज का। और हाँ दोस्तों, मैं परसेंटेज का और इसके बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर आपको बताऊंगी, उसका एडवांस लेवल बताऊंगी। ये दोनों कंप्लीट करूंगी तो मैं पाइप एंड सिस्टर्न एंड टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन से रिलेटेड मैं सारा टॉपिक में एक एक करके आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है हमारा? एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का t% है तो t का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? ये नंबर्स पर आधारित क्वेश्चन है। इसको आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन क्या बोलता है पहले उसे सुने ध्यान से, तब आपका सॉल्यूशन इजीली निकल कर आएगा। एक संख्या का, दैट मीन्स एक संख्या माने x का 80% दूसरी संख्या दैट मीन्स y का 50% के बराबर है, ठीक है दोस्तों। 100 कटा, 0 कटा, दैट मीन्स x/y = 5/8। इसे मैं से लिख सकते हैं दोस्तों, y = 8x/5 लिख सकते हैं, हाँ ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन, अब अगला लाइन क्या बोल रहा है? यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का t% है, दूसरी संख्या पहली संख्या का, दूसरी संख्या हमारा y है, वो क्या है? दूसरी संख्या पहली संख्या का t% है, दैट मीन्स y का वैल्यू हम यहाँ पे लगाएंगे। y के जगह पे हम लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं y के जगह पे? 8x/5
इक्वल्स टू एक्स इंटू टी बाई 100। ये लिख सकते हैं दोस्तों। 5 से ये 20 बार में कटेगा, 5 से ये 20 बार में कटेगा और x कट जाएगा। दैट मीन्स t इक्वल्स टू 20 इंटू 8, दैट मीन्स 160। समझ में आया दोस्तों? कुछ नहीं है, बस एकदम आपको एक एक लाइन पढ़ना है, एक एक वर्ड पढ़ना है आपको और एक एक वर्ड आपको लिखते जाना है, सॉल्यूशन करते जाना है। सॉल्यूशन बिल्कुल भी टफ नहीं है दोस्तों। आपको कोई भी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, इसका वो फॉर्मूला, दिस दैट, आपको कोई भी चीज़ याद करने की ज़रूरत कभी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों? थोड़ा मेरा आवाज़ डिफरेंट लग रहा होगा क्योंकि हमारा गला थोड़ा बैठा हुआ है। ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, ये भी नंबर्स पर आधारित है। ये क्या है कि किसी संख्या का 3/7 भाग, किसी संख्या, दैट मीन्स x लेकर चलते हैं, किसी संख्या का 3/का दैट मीन्स गुना 3/7 भाग उसी संख्या के उसके 40% से 12 अधिक है। एक संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है। ये अधिक है ना, जब ये अधिक है, जैसे 5 अधिक है 3 से, तो ये 2 अधिक है, तो हम क्या करते हैं, 2 जोड़ते हैं 3 में, छोटे में हमेशा जोड़ते हैं। इसलिए यहाँ बोल रहा है x का 3/7 भाग अधिक है इससे, तो हम इसमें जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों? 12 जोड़ेंगे, इक्वल्स करेंगे। क्या है हमारा दोस्तों? 3x/7 माइनस 40x बाई 10, 40x/10 सॉरी 100 इक्वल्स टू 12। 0 0 कटा दोस्तों। अब यहाँ हम लेके चलेंगे 70, 7 से 10 बार में 10 30x माइनस 7 बार में 7 चौका 28x इक्वल्स टू 12। दैट मीन्स 2x इक्वल्स टू 12 इंटू 70। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 12 इंटू 70/2। 2 से 6 बार में 6 7 42, 420 निकल कर आया। अब क्या बोल रहा है, संख्या का 60% कितना होगा? तब जो संख्या निकला उसका 60% निकालेंगे। संख्या का 60% कितना होगा? 420 का 60%। 0 0 कटा, 0 0 कटा। ठीक है दोस्तों? क्या निकल कर आया? 4252। ठीक है, समझ में आया? हाँ, काफ़ी इजी है दोस्तों। आप थोड़ा ध्यान से हमारे वीडियो को देखें, फटाफट देखकर पार न करें, क्योंकि मैं एक एक लाइन को बहुत बेसिक तरीके से बता रही हूँ दोस्तों। आप मेरे परसेंटेज के वीडियो को अगर मैंने फर्स्ट में बेसिक डाला था, उसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे प्रीवियस ईयर के, अब मैं एडवांस बता रही हूँ। तो आप सारी वीडियो को अगर हमारे देख लेते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ कि हमारा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि मैं कोई भी फॉर्मूला आपको नहीं बता रही हूँ। ठीक है दोस्तों? आधारित मैं एक और क्वेश्चन आपको बता रही हूँ दोस्तों। किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है। किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है। संख्या का 150% कितना होगा? बहुत इजी है दोस्तों। पहले x का वैल्यू याद कीजिए आप। 12 इंटू 14, 12 14 जब 168 होता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, संख्या का 150% कितना होगा? तो 168 का 150% कितना होगा? 50 से 3 बार में, 50 से 2 बार में, 2 से 84 बार में। तो क्या निकल कर आया दोस्तों? हमारा संख्या का 150% हमारा 252 निकल कर आया। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट में जो बता रही हूँ वो आपको बता रही हूँ परीक्षा में पास और फेल पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है? परीक्षा में पास फेल पर आधारित क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं उस हिसाब से मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ। जैसे क्वेश्चन है, सीता 40% अंक प्राप्त करती है। सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक है। क्योंकि भाई वो 40% मिला है उसको, तो पास मान लीजिए कोई नंबर है पास, उससे उसका क्या आया? 56 अधिक आया। परंतु गीता के 24 कम है। गीता ने 30% लाए हैं, गीता ने 30% लाए हैं, तो उसका क्या हो गया? पास होने के अंक से 24 कम हो गया। तो बताइए कि पूर्णांक क्या है? टोटल फुल मार्क्स हमारा क्या है? मान लेते हैं कि पूर्णांक हमारा x है। मान लेते हैं कि पूर्णांक हमारा x है। तो x का 40%
से 56 घटा देंगे, जो सीता का मार्क्स क्या है वो 40% है, से 56 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा पासिंग मार्क्स निकलेगा। 56 ही अधिक था ना, 40% मिला था तो 56 अधिक था, तो ये मेरा पासिंग मार्क्स बन गया। और सीता के 30%, एक्स क्या है मेरा फुल मार्क्स है, फुल मार्क्स के 30% वो लाई, तो क्या हो गया 24 पीछे रह गई, तो 24 और देते तो क्या होता, उसका पासिंग मार्क्स बन जाता। ये दोनों क्या है बराबर है, क्योंकि ये भी पासिंग मार्क्स है हमारा और ये भी पासिंग मार्क्स ही है। ये 56 ज़्यादा ले आई तो 56 घटा दिए, ये 24 कम ले आई तो 24 जोड़ दिए। अब क्या हो गया, दोनों हमारा पासिंग मार्क्स बन गया। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। 40x/100 माइनस 30x/100 इक्वल्स टू 24 प्लस 56। ठीक है दोस्तों, 10x होगा यहाँ पे, 10x इक्वल्स टू 24 प्लस 56 80/100, तो यहाँ पे इंटू 100। ठीक है दोस्तों, 0 0 कटा, x इक्वल्स टू 800। पासिंग मार्क्स हमारा कितना आया दोस्तों, 800। समझ में आया दोस्तों? क्या मैं फिर से बता रही हूँ, देखिए क्या है, यहाँ पे सीता ने 40% अंक प्राप्त किए, तो मान लीजिए कि फुल मार्क्स मेरा 800, अब ये 800 हमारा निकल कर आया। 800 का 40% से अगर हम 56 घटा देंगे तो उसका पासिंग मार्क्स निकल कर आएगा ना। अब गीता क्या की है, 30% लाई है, लेकिन बेचारी क्या की है, 24% कम ले आई है। 24% अगर वो 24 नंबर वो अगर अधिक लाती तो क्या होता, उसका भी पासिंग मार्क्स बन जाता। ये 56 कम लाती तो पासिंग मार्क्स बन जाता, ये 24 अधिक लाती तो पासिंग मार्क्स बन जाता। तो ये दोनों इक्वल हम करिए, ये भी पासिंग मार्क्स है हमारा 56 घटा देंगे तो, और ये भी पासिंग मार्क्स हमारा जब 24 जोड़ देंगे तो यहाँ से हम x का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं इजीली दोस्तों। ठीक है, तो फुल मार्क्स हमारा क्या आ गया, 800। फुल मार्क्स हमारा 800 आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? हाँ, मैं काफ़ी इजी बता रही हूँ दोस्तों, इजी तरीके से मैं बता रही हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमारा, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 60% विद्यार्थी गणित में, मैथ में कितना दोस्तों, 60%, तथा 70% विद्यार्थी इंग्लिश में, 70% विद्यार्थी इंग्लिश में, और 50% दोनों में, 50% विद्यार्थी दोनों में पास हुए, उत्तीर्ण हुए। तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ये दोस्तों मैथ्स का है, ये इंग्लिश का है। टोटल हमारा कितना परसेंट दोस्तों, 130%। ये क्या हो गया, मेरे 130 क्या निकल कर आया, मैथ्स का भी मैंने जोड़ लिया कि मैथ्स में इतना आया, इंग्लिश में इतना % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुआ, टोटल मेरे 130। तो ये मेरा 2 बार हो रहा है, कुछ जो नंबर्स है वो मेरा 2 बार हो रहा है। तो 50% मेरे जो है वो उत्तीर्ण हुए, 50% विषय दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो 50% को हम इसमें माइनस करेंगे क्योंकि ये कॉमन है। 50% हमारा दोनों में निकल कर आया, 50% हम इसमें से माइनस करेंगे तो 80% निकल कर आया। 80% विद्यार्थी हमारा उत्तीर्ण हुए। काफ़ी इजी तरीके से मैंने बताया दोस्तों, इसको आप समझिए या तो इसको आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं। डायग्राम भी इसका काफ़ी ईजी है दोस्तों। डायग्राम क्या है वो देखिए आप, वेन डायग्राम आपको काफ़ी ईजी लगेगा इसे समझाने में। जैसे कि 2 है हमारा, ये मान लीजिए हमारा मैथ्स का है, मैथ्स में विद्यार्थी हमारा 60% उत्तीर्ण हुए। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश में हमारा 70% स्टूडेंट उत्तीर्ण हुए। कॉमन हमारा क्या है, 50%। कॉमन हमारा क्या है दोस्तों, 50% हमारा। 50% विद्यार्थी क्या है हमारा, दोनों में कॉमन है। तो क्या करेंगे, सिर्फ मैथ्स में हमारा उत्तीर्ण होने वाला विद्यार्थी क्या है, 60 - 50 10%, और सिर्फ इंग्लिश में होने वाला उत्तीर्ण होने वाला क्या है कि टोटल इंग्लिश में 70% था, 50% कॉमन हो गया, तो सिर्फ इंग्लिश में उत्तीर्ण होने वाला हमारा क्या निकल कर आया, 50%। तो टोटल विद्यार्थी हमारा क्या निकल कर आया, जो कि उत्तीर्ण हुआ 10% प्लस 50% प्लस 20%, दैट मीन्स 80%। समझ में आया दोस्तों? हाँ, काफ़ी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मैं दूसरा बता रही हूँ आपको। जैसे एक परीक्षा में हिंदी में 40% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तथा संस्कृत में 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए।
दोनों में यदि दोनों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए तो बताएं कि कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। दैट मीन्स टोटल हमारा क्या है 65% है, तो हमारा उसमें से कॉमन क्या है, कॉमन हमारा 20% है, तो 45% हमारा क्या निकल कर आया, अनुत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थी हमारा 45% अनुत्तीर्ण हुआ है, तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी हमारा क्या निकल कर आया 100% माइनस 45%, दैट मीन्स 55%। ठीक है दोस्तों, इसको आप वेन डायग्राम से समझिए। वेन डायग्राम से कैसे होगा इजी सॉल्यूशन, ये देखिए 40% विद्यार्थी हमारा क्या है हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए और 20% विद्यार्थी क्या हुआ हमारा संस्कृत में अनुत्तीर्ण हुए, दोनों में अनुत्तीर्ण 20% हुए। तो हिंदी में 40% और 20% दोनों कॉमन में है, तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी कितने निकले 20%, 40 माइनस 20 इक्वल्स टू 20%। उसी तरह से सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी कितने हैं 5%, 25 माइनस 20 इक्वल्स टू 5%। तो टोटल हमारा अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी कितने निकले 40 प्लस 20 प्लस 5 20 प्लस 5 दैट मीन्स 45%। 45% हमारा अनुत्तीर्ण होने वाले परसेंटेज है ना, तो उत्तीर्ण होने वाले परसेंटेज क्या होंगे 100 माइनस 45 दैट मीन्स 55%। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन भी पास फेल पर है, बट वो वेन डायग्राम से नहीं बनेगा क्योंकि वो क्वेश्चन काफी इजी है। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, पास क्या है 78%, तो फेल हमारा क्या होगा 100 माइनस 78% दैट मीन्स 22%। फेल हमारा 22%, ठीक है, और 22% हमारे फेल हो रहे हैं और 22% का वैल्यू 110 लड़के हैं, क्योंकि 110 लड़के हमारे अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, तो 22% का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है 110। तो बताएं कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए, 100% सम्मिलित होते हैं, तो 100 इक्वल्स टू दाएं बटा बाएं गुना नीचे वाला, दैट मीन्स 11 से 11 दूना 22, 2 से 5 2 बचे 10 इक्वल्स टू 500 विद्यार्थी क्या हो रहे हैं हमारे सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें से 78% पास और 22% फेल हो रहे हैं। अगर पूछता कि पास कितने परसेंट हो रहे हैं, तो हमारे क्या होता है 22% का वैल्यू 110 हुआ, तो 78% का वैल्यू हमारा निकल कर आया, उतना विद्यार्थी हमारे पास होते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन में है क्षेत्रफल पर आधारित है। दूसरा क्वेश्चन क्या है क्षेत्रफल पर आधारित, एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया, उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। इसका फॉर्मूला आता है दोस्तों +x + y + xy by 100, दैट मीन्स 20 + 20 + 20 × 20 by 100, दैट मीन्स 40 + 4 इक्वल्स टू 44%। ये काफ़ी इजी होता है दोस्तों, बस ये चीज़ आपको, ये ट्रिक एक लाइन आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन बता रही हूँ, इसी टाइप से मैं एक दूसरा क्वेश्चन बता रही हूँ आयत का। वो क्या है आयत का क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई। फॉर्मूला पहले लिखिए x + y + xy by 100। ये बहुत इजी ट्रिक है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई तथा चौड़ाई 10% घटाई गई, +20 - 10 +20 गुणा -10 बटा 100, 0 0 0 0 कट, 20 - 10 इक्वल्स टू 10 माइनस प्लस माइनस माइनस 2। ठीक है, तो 8% हमारा पॉजिटिव आया, तो क्या हुआ वो वृद्धि हुआ। अब 8% क्या हुआ वृद्धि हुआ, क्या हुआ पूछ रहा उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, दैट मीन्स उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ, तो 8% का वृद्धि के साथ उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। ठीक है, थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन देखिए, चुनाव पर आधारित क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है चुनाव पर आधारित है। क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% प्राप्त हुआ। जीतने वाला उम्मीदवार क्या है 65% मिला, हारने वाले को कितना मिला दोस्तों, हारने वाले को कितना मिलेगा 100 - 65 दैट मीन्स 35%।
अब दोनों उम्मीदवारों में मतों का परसेंट कितना हुआ, दोनों उम्मीदवारों में मतों का डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस हमारा निकल कर आ रहा है, डिफरेंस हमारा निकल कर आ रहा है दोस्तों 65% माइनस 35%, दैट मीन्स 30%। डिफरेंस हमारा निकल कर आ रहा है 30%, दैट मीन्स जितने वाला जो उम्मीदवार था वो 30% से हारने वाला उम्मीदवार से विजयी हुआ। 30% का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है। 900 मतों से विजयी हुआ है ना दोस्तों, 900 मतों से विजयी हुआ। तो 30% का वैल्यू 900 है, तो टोटल मतदाताओं का यहाँ पूछ रहा है, टोटल मतदाता हमारा 100% होता है। 30% का वैल्यू 900, तो 100% का वैल्यू दाएं बटा बाएं गुणा नीचे वाले। ठीक है दोस्तों, 0 का 3 से 30 बार में, दैट मीन्स 3000। टोटल वोट कितना हुआ था, 3000 था, जिसमें से जीतने वाले को 65% मिला था, हारने वाले को 35% मिला था, और 65 और 35 को माइनस करेंगे तो 30% का डिफरेंस आ रहा था जीतने और हारने वाले में से। उसका को वैल्यू हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हमारा उसी के आधार पर हमारा टोटल हमारा निकल कर 3000 आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? ठीक, अब मैं दूसरा क्वेश्चन जो आपको बताने जा रही हूँ वो है हमारा आय और व्यय पे आधारित। आय और व्यय पे आधारित हमारा दूसरा क्वेश्चन है। क्या है दूसरा क्वेश्चन? गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। 30% खर्च करता है ना दोस्तों, तो बचा रहा है कितना, 70%। शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, तो शेष का वो 60% बचा रहा है ना। और क्या बाकी शेष का 50% बचाता है, तो उसकी यदि उसकी मासिक आय 18,000 है तो वह प्रति माह कितने रुपए का बचत करता है। मासिक आय हमारा क्या है दोस्तों, 18,000, उसमें से 30% भोजन पर खर्च करता है, तो बचाया कितना, 70%। ये जो वैल्यू निकल कर आ रहा है, ये जो शेष वैल्यू निकल कर आ रहा है, उसका 40% परिवहन पर खर्च करता है, दैट मीन्स 60% बचा रहा है। और बाकी शेष, ये जो शेष हमारा वैल्यू आ रहा है, उसका बाकी शेष का 50% बचा रहा है, तो बचत कितना कर रहा है, ये टोटल हमारा बचत हुआ किसका, गोपाल का बचत, गोपाल का बचत। ठीक है, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 0 कट, 1 2 3 4 5 6 0 कट, दैट मीन्स 18 गुना 7 गुना 6 गुना 5, दैट मीन्स 18 5 90 गुने 7 6 42। 90 और 42 का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, हम देखेंगे। 42 × 9 बराबर 18, 378, 3780। तो टोटल क्या हुआ दोस्तों, वो 3780 रुपये बचत करता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? ठीक है, थैंक यू। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम आपको हमें बताना है, मैं बताना, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप इस ईमेल आईडी पे, ये जो हमारा ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी पे भी अपना प्रॉब्लम को बता सकते हैं। इसमें मैं सॉल्यूशन आपको ज़रूर। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।